हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हिस्टोपैथोलॉजी की, और हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन में हम जो डीकैल्सिफिकेशन करने के जो 4 प्रकार की टाइप्स है उनमें हम 3 के बारे में बात कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? एसिड डीकैल्सिफिकेशन, या फिर रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड्स। फिर यह हम बात कर चुके हैं रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय यूजिंग ऑफ आयन एक्सचेंज रेजेंस, रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय यूजिंग ऑफ चेलेटिंग एजेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, रिमूविंग ऑफ कैल्शियम बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या डीकैल्सिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इस हम टॉपिक में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। अगर आपको ये ऐसे आ जाता है तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें होगा क्या कि सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को कहाँ डालेंगे? इलेक्ट्रोड्स को कोई सॉल्यूशन में डालेंगे। तो ऐसे हम क्या है, एक जार है, उस जार में इलेक्ट्रोड्स को रख रहे हैं और उसमें हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में ही हम डाल रहे हैं टिश्यू को। आगे बात समझ में? सॉल्यूशन में किसको डाल रहे हैं? टिश्यू को, और वहीं पर हम उसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं इलेक्ट्रोड्स को। तो अब जो है कैल्शियम है, उसके जो नेचर होती है या फिर उसकी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव वाली होती है। कैल्शियम आयन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली वो जाएगा किधर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है। और वो कहां पर मिलेगा उसको? वो मिलेगा उसको सॉल्यूशन में मिलेगा। और वो कहां से आएगा? वो कैल्शियम निकल के आएगा। कौन सी जगह से? कैल्शियम निकल के आएगा स्टूडेंट्स, कहां से? टिश्यू में से। तो इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? इस मेथड का प्रिंसिपल है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्टिंग कैल्शियम आयंस टू ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड इनटू द एडिशन टू द सॉल्यूशन। तो क्या है, टिश्यू से जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं वो आपको समझ में आ गया है। उसका कंसंट्रेशन ये है कि 80 ml तो कंसंट्रेटेड HCl रहेगा, फॉर्मिक एसिड 90% रहेगा 100 ml, और डिस्टिल वाटर 1000 ml रहेगा। ये सारा का सारा जो मिक्सचर है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा मिक्सचर किस में रहेगा? जो एपरेटस है हमारा डीकैल्सिफिकेशन का, जिसमें हम इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं, उसी में ये सॉल्यूशन डालेंगे। फॉर इसी में हम क्या है, एपरेटस में हम क्या है, इस सॉल्यूशन के भीतर डाल देंगे, टिश्यू को डाल देंगे। उससे क्या होगा? कैल्शियम आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे और डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो इसका कोई वही सेम रोल है जैसा कि ऊपर वालों का है, कोई एक्स्ट्रा रोल है नहीं है। अब जो हम टॉपिक जो नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? अभी तक हमने क्या है, डीकैल्सिफिकेशन किया है। तो उसमें क्या है, टिश्यूज में एसिड जो है वो जमा हो गया है। अब एसिड जो जमा हो गया है तो अब क्या है, अगर वो एसिड ही रहेगा उसमें टिश्यू में रहेगा, वो एसिडिफाइड टिश्यू जो है, अगर उसकी हम स्टेनिंग करते हैं तो उसमें क्या है, वो कोई ना कोई उसमें दिक्कत आएगी स्टेनिंग में। तो इसलिए अब क्या है, हम उसको जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। वो किससे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर एसिड है तो उसको एल्कलाई से करेंगे। तो यही हम बात इसमें करने वाले हैं, और वो किया जाता है ओवरनाइट 5% लिथियम और सोडियम सल्फेट के द्वारा। तो ये हम लेंगे इसको ओवरनाइट, टिश्यू को रखेंगे 5% लिथियम या सोडियम सल्फेट में, जिससे कि क्या है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सुनिए, इट हैज बीन सेड दैट फॉलोइंग इमर्शन इन मिनरल एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स में रखा हमने। तो अब क्या हो गया है, टिश्यू शुड बी डी एसिडिफाई और न्यूट्रलाइज बिफोर वॉशिंग बाय ट्रीटमेंट विद एल्कली। दिस में बी अफेक्टेड बाय ट्रीटमेंट ओवरनाइट इन 5% लिथियम और सोडियम सल्फेट। ये हमने न्यूट्रलाइज कर लिया है। अब आगे की जो स्टेप है आफ्टर द डीकैल्सिफिकेशन वो है न्यूट्रलाइजेशन के बाद में, वो है वॉशिंग। वॉशिंग करेंगे हम, और वॉशिंग करने से क्या है, जो भी उस पर ओवर जो है वो सारा का सारा क्या है, एसिड है, अगर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है तो वो क्या है, वो हट जाएगा। थ्रू वॉशिंग ऑफ टिश्यूज बिफोर प्रोसेसिंग इज एसेंशियल टू रिमूव एसिड और एल्कलाई इफ न्यूट्रलाइज हैज बीन कैरिड आउट विच वुड अदरवाइज इंटरफियर विद स्टेनिंग। तो ये हमने बात की है।
स्टूडेंट्स अगला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि कहां तक जो टिश्यू है वो डीकैल्सिफाई हो चुका है, इस चीज को हम किस प्रकार से जांचेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक यहां तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।